Many countries are very casual about it. They have a different view about their own security and a different view about other people's security. लंदन में भारतीय एम्बेसी के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा जो भी उपद्रव मचाया गया, उस पर एस जयशंकर ने ऐसा बयान दिया है कि जिसको सुनकर ब्रिटेन सरकार भी हिल गई है। भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगे झंडे का अपमान करना खालिस्तानी समर्थक के साथ साथ ब्रिटेन को भी महंगा पड़ा है। दरअसल बेंगलौर में हुए युवा समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब खालिस्तान और यूके के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उनके जवाब को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एस जयशंकर ने कहा कि जब कोई देश का दूतावास अन्य देश में स्थापित होता है तो सबसे पहले सुरक्षा के मद्देनजर से काम किया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर किस तरह से एस जयशंकर ने ब्रिटिश सरकार को आईना दिखाया है। It is the obligation of the receiving country to provide the security for a diplomat to do their work. It is the obligation of the receiving country to ensure that the embassy or the high commission or the consulate, their premises are respected. Okay? These obligations were not met. That day when those, I would say vandals appeared before the High Commission, what was our expectation was not there in terms of security for the High Commission. So we've had conversations with the British government after that. I think the next time it happened, you saw things were a little bit different. But it is our expectation. As I said, many countries are very casual about it. They have a different view about their own security and a different view about other people's security. But I can tell you, as foreign minister, we are not. खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा जो भी कुछ लंदन में हुआ, उसके बाद से भारत सरकार लगातार खालिस्तानी पर लगाम कस रही है और अब तो खालिस्तानियों का हुक्का पानी भी बंद करने की फिराक में है भारतीय सरकार। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब और केंद्र सरकार एक्शन के मूड में है, जिसको लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड में लगातार अमृतपाल को ढूंढा जा रहा है। बहरहाल ब्रिटेन में हुए भारतीय दूतावास मुद्दे को लेकर जिस तरह से एस जयशंकर ने ब्रिटेन को आईना दिखाया है, उसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने माफी मांगते हुए भारतीय सरकार को यह आश्वासन दिया है कि अब से आने वाले दिनों में सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही ब्रिटेन में नहीं की जाएगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए TNN वर्ल्ड के साथ।